द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को एक साथ शिक्षा देना आरंभ तो किया, पर कुछ ही महीनों में उन्हें अनुभव हुआ कि उन भाइयों के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। पर बहुत सोचने के बाद भी वो इसका कारण नहीं समझ पाए। दरअसल भीम बहुत ताकतवर था, इसलिए उसके सामने दुर्योधन और उसके भाइयों की एक नहीं चलती। हाँ, नकुल और सहदेव थोड़े कमजोर थे, इसलिए भीम के आसपास न होने पर दुर्योधन उन्हें बहुत परेशान करता। तो एक दिन भीम ने देखा कि उसके ये दोनों भाई दिन ब दिन सूखते जा रहे हैं। तो उसने नकुल से पूछा, भाई नकुल, तुम इतने सूखते क्यों जा रहे हो? ठीक से खाना नहीं मिलता क्या? सच बताना। नहीं, खाना तो जम के खाता हूँ भीम भैया, पर क्या है कि कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही दौड़ना पड़ रहा है। क्यों? इतना दौड़ते भागते क्यों हो? अरे खूब खाओ और सोए रहो, मोटे हो जाओगे मेरी तरह। मुझे देखो, देखो कैसा मोटा हो गया हूँ। मैं खुद कहाँ दौड़ता भागता हूँ भीम भैया, वो तो दुर्योधन भैया मुझे दौड़ाते हैं। वो 100 के 100 भाई छुप जाते हैं और मुझे ढूंढने के लिए बोलते हैं। ओहो, तो ये बात है। चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारे बदले में मैं जाता हूँ उनके साथ खेलने, फिर देखता हूँ वो कैसे दौड़ाते हैं मुझे। तो अगले दिन जब नकुल की जगह भीम खेलने पहुंच गया तो दुर्योधन और उसके भाई परेशान हो गए। फिर दुर्योधन ने सोचा कि आज भीम को इतना दौड़ाया जाए कि उसे उसकी नानी याद आ जाए। तो खेल शुरू हुआ तो भीम ने अपनी आंखें बंद की और सारे कौरव भाई पेड़ पर चढ़कर छुप गए। अरे भीम भैया आओ, छुओ हमें जल्दी। मुझे पता है तुम लोग पेड़ पर छुपे हो, अभी छूता हूँ। तो भीम के पेड़ हिलाते ही सारे कौरव भाई जमीन पर आ टपके और भीम ने फटाफट उन्हें छूकर चोर बना दिया और फिर खुद पेड़ पर चढ़ गया। पर दुर्योधन का कोई भी चोट खाया हुआ भाई चोर बनने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। तो अब जब पेड़ से गिर के चोट खाए लंगड़ाते हुए दुर्योधन को चोर बनना पड़ा तो उसका खून खौल गया। ये तुमने ठीक नहीं किया भीम, पेड़ हिला के हम सारे भाइयों को गिरा दिया, सबके हाथ पैर तोड़ दिए। अब हम तुम्हारे साथ कभी नहीं खेलेंगे। अरे वाह, जब चोर बनना पड़ा तो भाग रहे हो, तुम्हें चोरी तो देनी पड़ेगी। नहीं दूंगा चोरी, क्या कर लोगे? अभी बताता हूँ। ओहो, अब बताते हैं। भाइयों इसको घेर लो और ऐसी पिटाई करो इस भैंसे भीम की। अच्छा, तो मेरी पिटाई करोगे? तो ठीक है, आ जाओ सब। भीम ने सारे कौरव भाइयों का मार मार के ऐसा हाल कर दिया था कि सब रोते हुए महल में जा पहुंचे और पितामह भीष्म से उसकी शिकायत करने लगे। लेकिन पितामह ने इसे बच्चों का खेल समझ के टाल दिया, जिसके बाद दुर्योधन ने भीम नाम की इस मुसीबत से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए उसे गंगा में जल क्रीड़ा का निमंत्रण दिया। और बस भीम पहुंच गया दुर्योधन के पास और वहां दुर्योधन ने भीम के लिए लड्डू की दावत तैयार कर रखी थी। ये लड्डू मैंने तुम्हारे लिए बनवाए हैं भीम भैया, लो लो ना, जम के खाओ, खाओ खाओ, बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छा है ये, और लाओ। वाह, मजा आ गया भाई, क्या लड्डू है। पर दरअसल दुर्योधन ने उन लड्डुओं में जहर मिलाया हुआ था, इसलिए भीम लड्डू खाते खाते बेहोश हो गया। तो बस उसने अपने बाकी भाइयों के साथ मिलकर भीम को लताओं से बांधा और गंगा नदी में फेंक दिया। अरे मैं पाताल लोक में कैसे आ गया और मैं बंधा कैसे हूँ? ये अवश्य दुर्योधन की कोई चाल है। पर अभी भीम कुछ सोच पाता कि तभी नागलोक के विषैले सर्प भीम को डसने लगे और उनके डसने से हुआ ये कि सांपों के विष से लड्डू का विष कट गया और भीम की आंखें खुली तो उसने देखा कि नागों का राजा वासुकी उनके सामने खड़ा है। और जब वासुकी को पता चला कि भीम उसके पोते कुंती भोज का नाती है तो उन्होंने भीम की खूब आवभगत की और उसे अथाह शक्ति देकर उसके लोक के लिए विदा किया। और जब भीम महाबली बनकर वापस राजमहल में पहुंचा तो कौरव के होश उड़ गए। उन्हें डर लगा कि कहीं
कहीं ये महाबली भीम उनकी जान ही न ले ले, तो वो उसे मारने के लिए दूसरी चालें चलने लगे और इस तरह उनके बीच की आपसी दुश्मनी बढ़ती चली गई।